डियर कैंडिडेट्स, आपको जॉब करनी है। आप फ्रेशर हो तो कॉलेज में आप ये चीज़ नहीं जान पाए कि मुझे जब जॉब करनी होगी तो मुझे वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि कॉलेज को ही नहीं पता है कि भैया माहौल क्या क्या होता है। सच बात तो ये है, मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। कॉलेज को पता ही नहीं है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है कॉलेज में, वो बच्चे कहाँ जाने वाले हैं। उन टीचर को ही नहीं पता कि जो बच्चे को मैंने पढ़ाया है 50-60 बच्चे को, उनमें से ये बंदा किस जगह जाएगा। वो ये तय करती है कंपनियां जो कॉलेज में आती हैं या फिर जहाँ पे बच्चे खुद अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये बता क्यों रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की हरकत देख करके एनालिसिस करके हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा इस जगह जा सकता है, इस जगह इसका जो है अच्छा खासा गोल है। बट नाउ अ डेज कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाया जाता है, एक सिलेबस बताया जाता है। अब आपको वो कितना समझ में आया नहीं आया वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, गारंटी नहीं, क्योंकि एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए उनको वो चीज़ करानी है, ख़त्म करानी है। आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो ऐसी की तैसी। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता। जैसे मैं कॉलेज था, 9:10 से लेकर 4:20 तक कॉलेज हुआ करता था, तो 5-10 मिनट का टाइम मिलता था, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। लेकिन उन 5-10 मिनट के इंटरवल में 5 सब्जेक्ट के अगर मुझे डाउट हो जाए तो मेरे पास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा ये कुछ नहीं पता। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई भड़ास निकालना या गुस्सा निकालना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की दबी आवाज़ को जागरूक करना है, उसको उठाना है कि भाई तुम लोग चुप क्यों रह जाते हो। जब लाखों लाखों सैलरी पैसे देते हो पढ़ाई करने के लिए, चाहे कुछ भी कोर्स करो, आईआईटी करो, जीमेंस करो, एडवांस करो, बीटेक करो, एमसीए करो, बीसीए करो, बीबीसी करो, एमसीबीसी करो, जो करना है करो। लेकिन ये क्या है कि आप जो है इतने पैसे देते हो, 1.5 लाख रुपए देते हो, 2 लाख रुपए देते हो, लेकिन जब इंटर्नशिप करने जाते हो तो वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पेड मिले, पेड इंटर्नशिप मिले। क्यों ऐसा सोचते हो आप? क्यों चाहेगी कंपनी आपको पैसे दे के सिखाना? उसको उसके कंपनी के ऊपर क्या सी लिखा हुआ है सिखाने के लिए? जब आप पैसा दे रहे हो तो आप अपने टीचर से क्यों नहीं पूछते कॉलेज में कि सर मुझे ये क्यों नहीं बता रहे आप कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, सीटीसी क्या है, पे स्लिप क्या है, जॉब क्या है, पीपीएफ क्या है, पीएफ क्या है। ये जो मुद्दे होते हैं, जो काम की बातें होती है, आप ये क्यों नहीं सिखाते हो कैंडिडेट को यार? ये सब क्यों नहीं बताते हो? क्या ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें वर्क कल्चर में ही पता चले या जॉब के जाने के दौरान ही पता चले? उफ़, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डंप है, इतना ख़राब और घटिया बकवास है कि अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज ना जा कर के एक अच्छे से मेंटर या फिर किसी बढ़िया बंदा जो कि जॉब कर रहा है या जो कोई बिज़नेस कर रहा है, उसके जीवन के आदर्शों को, जीवन के सिलेबस को, कैसे उसने जीवन जिया, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने फ़ॉलो करी, अगर उसकी बायोग्राफ़ी को पढ़ कर के उन चीज़ों को अपना ले अपने जीवन में, तो वो अच्छा खासा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन स्कूल कॉलेज क्या है जो मुझे पर्सनली लगता है, ये एक मिलने का साधन है कई लोगों के साथ, डिफरेंट मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ, कि उनका जीवन को देखने का नज़रिया क्या है, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हो, वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो। किसी पार्टिकुलर व्यवस्थित व्यक्तित्व या कोई सामान या घटना या घटित हो जाती है तो उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है, सामने वाले का क्या दृष्टिकोण है और टीचर क्या कहता है। ये सारी बातें हमें नहीं सिखाई जाती और यही हमारा सबसे बड़ा फॉल है डाउनग्रेड होने का, हमारा आत्मविश्वास लो होने का। मैं परसों सब्जी लेने गया था, ऑफिस से घर आ रहा था सब्जी लेने के लिए। उसका नाम बिट्टू था या छोटू था, पता नहीं, ऐसे कुछ नाम था वो। उससे मैंने पूछा कि भाई चीकू कितने की है। चीकू बोला 30 रुपये का आधा किलो है, और ऐसा बोला कि तुम सेब भी ले लो। वो छोटा सा बच्चा जो फर्स्ट सेकंड क्लास में है, वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ मुझे तुम ताम कर रहा है, और मैं भी उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत ही भयभीत और बहुत ही नमे शब्दों में कि उसको ये बोलता हूँ, भैया इतना कर लो, उतना कर लो। उस छोटी सी उम्र में मेरे जैसा बंदा जो 25-26 का हो गया है, उसको भैया कह के उसको सम्मानित कर रहा है। समझना बात को, वो एक एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग से गुजर रहा है। हम अपनी नीच सोच और नेगेटिव जो छोटी मानसिकता की वजह से उसको हम कह रहे हैं कि तो सब्जी वाला है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये है, तो वो है, फलाना ढमकाना। हमें पता भी नहीं है कि उसका फादर कौन है, उसकी मदर कौन है, वो क्या है, वो क्या बनेगा। लेकिन हमने अपने एक संकीर्ण बुद्धि से ये माइंडसेट मान लिया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन समाज में ट्रेडिशन जरूर है कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो बैठने वाला नहीं है, वो बेकार काम है, वो घटिया काम है। उसके जैसा खराब काम तो है नहीं, वो तो दुर्भाग्य वाला काम कर रहा है जी। वो तो ऐसा काम कर रहा है जो हमें करना नहीं चाहिए, हमारी सोसाइटी में करना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं
कहीं न कहीं भारतीय जनता और भारतीय लोगों में एक ये मानसिकता ज़रूर है कि बैठ के कमाएँ, सरकारी नौकरी खाएँ, सरकारी नौकरी वाली जॉब लग जाए और जितना हो सके अपना हाथ-पैर कम चलाएँ। ऐसी कोई मानसिकता है। वहीं कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो कौशल विकास संपन्न हैं, जो हर एक चीज़ की जड़ तक जाते हैं, ऐसी चीज़ें सीखते हैं, प्लम्बर हो, फर्नीचर हो, टायर पंचर हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, लैपटॉप रिपेयरिंग हो, सोफ़ा हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी ऐसे काम जो हमारी डेली लाइफ़ रूटीन में ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उसको सीखते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ये क्यों सोचता है कि मैं एक ये करूँ, मैं एक वो करूँ, हालाँकि हमारा कोई हक नहीं बनता उसको ये कहने का, लेकिन फिर भी एक पार्टिकुलर जॉब को लेकर के उसकी स्टैंडर्ड होती है कि भाई हम ये जॉब करेंगे तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि जॉब करके हम एक पार्टिकुलर कंपनी के एक एक टूल बन रहे हैं, एक सहायक भूमिका में उनको योगदान दे रहे हैं, एक सहयोगी बन रहे हैं। लेकिन एज़ अ एंटरप्रेन्योर, एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ ओनर, एज़ अ इंजन अगर आप उस काम को करते तो शायद आप उस काम को और बेटर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको सेफ ज़ोन में रहना था, इनसिक्योरिटी नहीं पसंद है आपको, तो आप जॉब करने लग जाते हो। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जो शायद मेरे जैसे ही होंगे कि काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं अपने ऊपर। काफ़ी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यार ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? कौन साथ देगा? लोन लूँ कि नहीं लूँ? फैमिली एंड ऑल, रेंट, फलाना-ढिमकाना, ये वो, लॉकडाउन, कोरोना। तो अब ये चीज़ एक हद तक मायने रखती है, मैं भी समझता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके सपने, ज़िद्दीपना आपके रिलेशंस ख़राब कर सकते हैं, आपकी समाज की कनेक्टिविटी ख़राब कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली एक लॉस है, रिलेशनशिप लॉस है। जो मैंने फेस करा है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ करना होगा कि आप इससे बेहतर कर सकते हो अगर, तो अल्टीमेटली लीव योर पोज़ीशन, लीव योर जॉब, लीव योर प्लेसमेंट, लीव योर एनवायरनमेंट, बिकॉज़ you are not the right person to do this work. You are ultimately losing your comfort, effort, potential, skills, capability, and also a right person is not getting the role where you are currently. कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ फँस चुके हो जॉब करने को लेकर के, तो उसको इमीडिएटली छोड़ो, क्योंकि आप अगर उससे बेहतर हो, आपको विश्वास है, तो मत पूछो किसी और से। लग जाओ काम पे। मैं भी लग रहा हूँ काम पे और मैं ये करके दिखाऊँगा, बिल्कुल करके दिखाऊँगा, डेफ़िनिटली करके दिखाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज की मानसिकता या माता-पिता या फैमिली फ्रेंड्स की मानसिकता वो आपको खाली सेफ ज़ोन में रखने की है, कामयाब रखने के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। वो नहीं चाहते कि ये डिस्टर्ब हो, लेकिन वो ये भी चाहती है कि खुश हो। तो खुश हो, डिस्टर्ब ना हो, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो बच्चा कामयाब हो। कामयाबी जो है रिस्क लेके ही मिल सकती है, जब वो सेफ ज़ोन से हटे, वो अनकम्फर्ट ज़ोन में जाए, वो कम्फर्ट ज़ोन को त्याग कर दे। एट द एंड यही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि रियलाइज़ योरसेल्फ, खुद को जानो, खुद को समझो। जहाँ पे भी जाओ अपने न्याय की बात करो, अपने हक की बात करो, ईमानदारी से काम करो, परोपकार और ईमानदारी के साथ अपने टीममेट से रिलेशन बनाओ, ना किसी की बुराई करो, निंदा करो। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, औरों के लिए भी उठाओ, जितना सक्षम हो, सामर्थ्य हो, उतना ही किसी की मदद करो, हेल्प करो। क्योंकि एट द एंड आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपके सारे डिसीजंस के, सारे इम्प्लीमेंटेशन के, सारे आउटपुट के। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, काफ़ी काम करने हैं और इस वीडियो को मैं पब्लिश तभी करूँगा जब एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं ये कह सकूँ कि ये जो मैंने डिसीज़न लिया था या जो कुछ भी मैंने किया है, उसका एक अच्छा आउटपुट मुझे भी मिले और समाज को भी मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।